सो ये हमें यहाँ पे एक लोकल आंटी मिली है और ये इन्होंने मुझे रोका और मुझसे कहा कि बेटा आप ऐसे इशारा करके, क्योंकि इनको उर्दू नहीं आती ज़्यादा, तो इन्होंने अपनी ज़ुबान में इशारा करके कहा कि मेरी वीडियो बनाओ। अदरवाइज़ मैं ख़वातीन की वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि लोग माइंड करते हैं ना, तो इसलिए मैं नहीं बनाती। तो इन्होंने मुझसे कहा कि अब बनाओ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिलके। ये क्या लगती हैं आपकी? ये आपकी क्या लगती हैं? रिश्तेदार है। रिश्तेदार है? हाँ। अच्छा अच्छा। आपकी कितनी उम्र है? पता नहीं। नहीं पता? नहीं पता। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। क्या होता? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अब आप भी आ जाओ हमारी वीडियो में। तो ये देखिए जी, ख़वातीन जब मुझे मिलती हैं कहीं तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि ज़्यादातर मुझे ज़्यादातर मेल मतलब इंटरेक्शन होता है ना, ख़वातीन से कम होता है। तो जब कभी ख़वातीन से हो तो बहुत अच्छा लगता है। इनको सांस चढ़ा हुआ है क्योंकि ये वो नीचे से ना सीढ़ियाँ चढ़ के आई हैं ऊपर, तो इनको सांस फूला हुआ है। मैं ऊपर जा रही हूँ धुईकर टॉप पे। हाँ हाँ, यही रास्ते जाता है ना सीधा है ना? ठीक है। हाँ, होटल में। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, नाइस मीटिंग यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अगर दोबारा वापस हो तो हमारा घर नहीं, हाँ ज़रूर, मैंने चाय पिलाएंगे। श्योर श्योर। तो इसीलिए मैंने गाड़ी नहीं करवाई थी ताकि मैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ और ख़ास तौर पे ख़वातीन से, क्योंकि मैं ख़ुद एक फ़ीमेल हूँ। तो ऑब्वियसली फ़ीमेल कैन अंडरस्टैंड बेटर अदर फीमेल्स, क्योंकि ये जो मेल डोमिनेट सोसाइटी है हमारी, इसमें इन मेल्स को वैसे तो ये बहुत अक्लमंद बनते हैं बट दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड अस। सो मैं तो कहती हूँ भाई ये ना ख़वातीन ही मिल जाएँ बस, और इतनी ज़्यादा हो जाए ख़वातीन, मतलब जो व्लॉग्स करती हों, जैसे अब हो गया बाइक चला रही हैं लड़कियाँ, इंडिपेंडेंट हो गई हैं, फ्रीली लिव कर रही हैं, दुनिया को एंजॉय कर रही हैं हर चीज़ लाइफ में, ट्रैकिंग, ट्रैवलिंग, अपने शौक़ को, अपने पैशन को। तो इट्स अमेजिंग टू नो। अदरवाइज़ मैन ऑलवेज़ वांट टू कंट्रोल अस यार। अच्छा, हमें कंट्रोल होने में इशू नहीं होता बट जो चीज़ सही है वो तो होनी चाहिए ना फिर। तो लेट्स कंटिन्यू द हाइकिंग टूवर्ड्स धुईकर। और मुझे पता नहीं किसका फ़ोन आ रहा है, लेट मी चेक हु इज़ कॉलिंग मी। चलते चलते मैं काफ़ी ऊपर आ गई हूँ और 1 घंटा हुआ है चलते हुए मुझे। स्टीप हाइक है, ज़ाहिर है सांस फूल गया मेरा, और साथ में फिर व्लॉग करना हो तो फिर ऑब्वियसली उसमें फूला हुआ सांस ही आएगा, क्योंकि आई कैन नॉट फेक इट। सांस फूला है तो फूला है, क्या करें भाई। इधर लोकेशन अच्छी लग रही थी, सोचा कुछ क्लिक्स ले लूँ और कुछ वीडियोस बना लूँ यहाँ पे। तो यही सोच के मैं यहाँ पे रुक गई। और सूरज तो अभी आपने देखा होगा काफ़ी ऊपर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव इनफ टाइम। अभी 2:30 बजे हैं और मेरे पास अभी टाइम है काफ़ी टू रिलैक्स अप देयर। और मीनवाइल कुछ हम यहाँ से शॉर्ट्स में बना लेती हूँ पिक्चर्स के। और ये देखें क्या हसीन जगह है ये, क्या बात है, यही गोल्ड चाहिए मुझे। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे मैं ऊपर आ रही हूँ पत्ते गायब हैं, हवा चलती है तो पत्ते गिर जाते हैं, और इधर काफ़ी पत्ते गायब हैं। क्योंकि हवाएं चल पड़ती हैं और पत्ते गिर जाते हैं। स्टिल मुझे सांस चढ़ा हुआ है क्योंकि ज़ाहिर है स्टीप हाइक है तो ये तो होता है फिर। सो ये वजह है कि हवाएं चलती हैं, पत्ते वत्ते गिर जाते हैं, जैसे कि अभी भी ये गिर रहे हैं पत्ते, फॉलिंग लीव्स। ये देखें जी, आवाज़ भी आ रही है, और ये भी गिरे हुए हैं सारे, और इन्होंने गिरते ही रहना है अब क्योंकि हवाएं चल पड़ी हैं। तो मैं थोड़ी सी ही नीचे हूँ धुईकर हिल टॉप से, कुछ ही फासला अब रह गया है होपफुली।
रास्ते में मैं पिक्चर्स बना रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, तो उसमें भी टाइम लग रहा है ऑब्वियसली, और वो बनानी भी ज़रूरी है क्योंकि द मोमेंट मैं ऊपर पहुँच जाऊँगी फिर मैंने ऊपर रुकना है, और बाय द टाइम जब मैं वापसी करूँगी तो लाइट गायब हो जाएगी यहाँ से ना। तो अभी लाइट बहुत अच्छी आ रही है, सूरज बिल्कुल दरख्तों के पीछे है, बाउंस कर रही है लाइट, तो अच्छी वीडियोस बन रही हैं, पिक्चर्स अच्छी बन रही हैं। देखें जी क्या लेवल आ रहा है। ये देखें जी ऑटम के सीन्स देखें, और हम एक मेरे मुंह से निकल जाता है, हालांकि मैं खुद ही हाइक पे आई हूँ और क्या मैं हम देती हूँ, सांस फूला हुआ है मेरा। लेकिन आप लोग नज़ारे चेक करें यहाँ से और मेरे फूले हुए सांस को इग्नोर करें। लेडी फिंगर पीक, और ये ऑटम के सीन्स हैं इधर, ज़बरदस्त। सी गाइस ये क्या हो रहा है, ये मैंने वीडियोस में देखा हुआ है यूट्यूब पे, ये फॉरेनर ही होगा कोई यकीनन, एंड ही इज फ्लाइंग। वाओ, एंड वो गोल्डन पीक नज़र आ रही है क्योंकि वेदर काफ़ी क्लियर है, सो आई कैन सी क्लियरली गोल्डन पीक। सो ये देखिए जी गोल्डन पीक का खूबसूरत व्यू, और ट्रैफिक का शोर है, लोडर जा रहा है और नीचे ठुक ठुक हो रही है, कोई काम हो रहा है, अदरवाइज़ बड़ी खामोशी होती है यहाँ पे अगर ये शोर ना होता। और ये जो मंज़र है ना मेरे सामने, क्या बात है इसकी। तो 3:20 हुए हैं और मैं यहाँ धोकर पे पहुँच गई हूँ। ये यहाँ पे खूबसूरत व्यूज़ है। सो बेसिकली मुझे तकरीबन 1:30 बजे मैंने शुरू किया था उस रिज़ॉर्ट से, वनासू रिज़ॉर्ट से, और 3:20 हुए हैं। रास्ते में मैं लोगों से भी मिली हूँ, बैठी भी हूँ एक दो जगह, तो तकरीबन मुझे कह सकते हैं कि 1 घंटा 45 मिनट लगे हैं। और वापसी पे क्योंकि उतराई है तो वो जल्दी हो जाती है, हाइक करते हुए टाइम लगता है, नीचे उतरते हुए टाइम नहीं लगता। सो मुझे लगा था कि टॉप आ गया, लेकिन अभी टॉप नहीं आया, अभी थोड़ा सा और चलना है। 1.9 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर और रहता है। 5 किलोमीटर रास्ता ज़्यादा नहीं है अगर सीधा सीधा चल रहा हो, ये स्टीप था ना तो इसलिए टाइम लगा है। और ये यहाँ पे व्यूज़ हैं। वेलकम टू द रेहला हुंजा ईगल नेस्ट होटल। बस आ ही गया 2 किलोमीटर, ये मेरे ख्याल से किसी और का लिखा हुआ है, मुझे सीधा जाना है इधर से। सही खूबसूरत लग रहा है, ये ब्लॉसम में भी ना ये धोकर बहुत खूबसूरत लगता है। ये बस कुछ छोटा बैग नहीं था, मैंने कुछ भी कैरी नहीं किया खाने पीने के लिए, साथ पानी भी नहीं किया। अब मुझे प्यास लग गई है। तो जी बोर्ड पे सही लिखा हुआ था अभी 1.2 किलोमीटर दूर है हिल टॉप, और ये यहाँ से व्यूज़ बहुत कमाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे रुक के कुछ पिक्चर्स बनाई जाएं और वीडियोस बनाई जाएं इस खूबसूरत नज़ारे की। और पता नहीं मेरे कान क्यों बंद हो गए हैं हाइक करने के दौरान, मुझे मेरी आवाज़ कान में से भी आ रही है आधी, और अजीब ही सीन हुआ है, कोई प्यास बहुत ज़्यादा लग गई है मुझे। सो गाइस, पैशन के लिए आपको बहुत ख्वार होना पड़ता है, खज्जल होना पड़ता है, ऐसे ही सब कुछ नहीं हो जाता। जैसे कि इस टाइम में फुल प्यास लगी हुई है मुझे, लेकिन अब मैं
ऊपर पहुंचने का वेट कर रही हूँ। ऊपर पहुंच के फिर रिलैक्स करूँगी, पानी वानी पीऊँगी, कुछ खाऊँगी। अभी मुझे इस नज़ारे ने ना प्यास और भूख भुला दिया बिल्कुल। और इसकी मैं बहुत अच्छी सी पिक्चर्स यहाँ से बनाना चाह रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ बैठी हूँ थोड़ी सी ब्रेक के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। तो मैंने सोचा मैं यहाँ बैठ जाती हूँ और थोड़ा सा इधर रेस्ट करके फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अभी भी आई थिंक 1/2 किलोमीटर रहता है। और उसके बाद वो हिल टॉप पे तो है, थोड़ी देर बाद जाना है फ्रेश होके, अभी तो नहीं जाना। लेकिन जो टॉप पॉइंट है जहाँ पे ट्रैक शुरू होता है ऊपर वाला हिल टॉप का, वो ऊपर है अभी। तो थोड़ा रेस्ट करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है ऊपर। सो मैं तकरीबन 3 घंटे तो नहीं है, 2.5 घंटे लगे थे मुझे। और इस टाइम मैं हार्ड रॉक कैफ़े में हूँ और यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है लंच के लिए। और क्योंकि यहाँ पे सनसेट होने वाला है तो मैंने सोचा कहीं वो ना मिस हो जाए, इसलिए अभी मैं सनसेट के लिए जा रही हूँ। यहाँ से निकल के कहाँ जाना है? और खाना तैयार हो गया, लेकिन मैं इस सनसेट की वजह से ऊपर जा रही हूँ। छत पे जाना है आपने, ऊपर व्यू पॉइंट पे जाना है। मैंने बस कि सनसेट कैप्चर करना है। तो बेस्ट है आप ऊपर व्यू पॉइंट पे जाना हाँ, तो उसका रास्ता यहाँ से कहाँ है? गेट से बिल्कुल सीधे राइट। यहाँ से राइट? तो मैंने इनसे पूछ लिया। वैसे तो मुझे पहले मैं आई भी हूँ, लेकिन वही बात है कि ड्राइवर के साथ आना और खुद से आना फ़र्क होता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। टाइम ज़्यादा लग गया आते आते। जाहिर है रास्ते में वीडियोस बनाई, पिक्चर्स बनाई, जहाँ कोई अच्छा व्यू नज़र आता तो शुरू हो जाती थी मैं। और ये देखिए जी, चांद, आज 2 नवंबर है और चांद कितना बड़ा नज़र आ रहा है। और 6 नवंबर को ये 14 का होगा। और अभी टॉप पे तो सनसेट के व्यूज़ कैप्चर हो जाएंगे। थोड़ी सी मैं लेट हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। फिर मुझे भूख लगी हुई थी, सोचा था खा के जाऊंगी, बट टाइम नहीं है इतना। ये हिल टॉप को रास्ता ये वाला जाता है, ये वाला। तो ये देखें जी, ये मैं भुलक्कड़ हूँ कि ये रास्ता मुझे पता है, फिर भी मुझे नज़र नहीं आया उस टाइम। वैसे भी फ़ोन चार्ज होना था, फिर ही मैंने जाना था। बैटरी लो हो चुकी थी फ़ोन की, वो चार्ज किया और फिर मैं आई हूँ इधर फ्रेश होके, वॉशरूम से होके। और अभी आप लोग वो देखें ऊपर, वहाँ जाना है। आधा घंटा बस पहले पहुँच जाती ना, ज़्यादा अच्छा होता। अभी भी सूरज नीचे गया तो नहीं, मैं जल्दी जल्दी पहुँचती हूँ। तो अभी सूरज गया तो नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और फटाफट मैं आई हूँ उसको कैप्चर करने। मैंने सोचा खाना वगैरह बाद में खा लेंगे आराम से, अभी ये सनसेट ना निकल जाए कहीं हाथ से, जिसके लिए इतनी लंबी हाइकिंग भी की है। वैसे तो ये हाइकिंग का एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि जहाँ भी मुझे अच्छा व्यू नज़र आया ना, मैंने वहीं पे ब्रेक लगा ली। और जब आप गाड़ी पे आ रहे होते हैं ना, तब नहीं ऐसे हो पाता, मुश्किल होता है। मतलब कर तो लेते हो आप, लेकिन वो फिर बार बार रोकना, कहना, उससे अच्छा है कि ये ख्वारी कर लिया आज मैंने। और इस ख्वारी का मुझे बहुत मज़ा आया। वैसे तो ये यहाँ से ऊपर जाते हैं, इस टाइम सही जो है ना एनर्जी लेवल डाउन हो गया। देखें जी, आखिरी रेज है बस, तो मैं जल्दी जल्दी जाऊँ ज़रा, इससे पहले कि ढल जाए ये सूरज। I have to go quickly to capture this amazing sunset. सांस चढ़ गया फिर। आखिरी शोएं मिली है, सूरज एकदम से पहाड़ के पीछे चला गया, बट एटलीस्ट मैंने एफर्ट तो की, कुछ तो देख ही लिया। कोई नहीं। ओह, सो इससे ऊपर भी पॉइंट है, वहाँ मैं
जाने की कोशिश करती हूँ। मैंने सोचा कि मेरे वहाँ जाने तक ये भी ना चला जाए, इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको कैप्चर कर लिया जाए और फिर करते हैं बाकी। 5 बजने में 10 मिनट है और सूरज पीछे जा चुका है, सारी लाइट जा चुकी है नीचे से और इस टाइम ठंडी बर्फ हवा चल रही है और सर्दी लग रही है मुझे। और ये देखें यहाँ पे भी लास्ट रेज नज़र आ रही हैं पीक्स पे एंड द ब्यूटीफुल मून। और ये इस वक्त गोल्डन पीक पे सनसेट की लास्ट रेज नज़र आ रही होंगी आप लोगों को। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये राकापोशी है, यहाँ से तो ये बड़ी चेंज लग रहा है माउंटेन। और ये सनसेट हो चुका है, हसीन नज़ारा है बिल्कुल। सनसेट हो चुका है तकरीबन एंड आई एम गोइंग नाउ टू हार्ड रॉक, जहाँ मेरा खाना तैयार हो चुका होगा और वहाँ जाके अब मैं खाना वगैरह खाती हूँ और फिर वापसी करते हैं वहाँ से। लाइट बिल्कुल गायब हो चुकी है और इट्स टाइम टू गो डाउन, बल्कि मैं डाउन की बजाय अपवर्ड्स तो नहीं आ गई कहीं, जाना मैंने नीचे, मुझे लग रहा है ऊपर वाले रास्ते से आ रही हूँ। आई थिंक यहाँ से भी नीचे रास्ता जाता है, तो जी ऐसा कुछ होता है फिर, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बस वो जो सूरज पहाड़ के पीछे होता है ना और निकल रही होती है उसकी शुआएं, वो वाली फ़ोटो नहीं मैं ले पाई। नेक्स्ट टाइम से ही थोड़ा टाइम ना ज़्यादा बैठ गई हूँ ना नीचे, उधर जहाँ पे नाश्ता किया था वहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया और आते आते भी ज़ाहिर है टाइम लगा है यहाँ पे। सो इट्स टाइम टू गेट डाउन नाउ। गुड बाय द ब्यूटीफुल सनसेट एंड लेडी फिंगर पीक। चलें जी नीचे चलते हैं। सो जी बैक टू पवेलियन नाउ फॉर पेट पूजा। इस टाइम मुझे बहुत ही शदीद भूख लगी हुई है और बस टूट पड़ना है मैंने खाने पे बिल्कुल, क्योंकि आई एम सो हंग्री राइट नाउ। बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है मुझे। चलें जी। अब अंदर से व्यूज देखे जाएंगे, नाइट व्यूज। पहले मैं वहाँ बैठी हुई थी, अब मैं यहाँ बैठूंगी। सो ये जी आप लोग हार्ड रॉक के अंदर से भी व्यू देखें सनसेट का, और बहुत ही कोई हसीन नज़ारा है इस वक्त सामने। वो राकापोशी है इधर इस साइड पे, ये वाली जो लेफ्ट टॉप पे है, और बाकी जो है सनसेट हो चुका है। अब हो चुका है पेट पूजा का टाइम और थैंक यू। और ये जी चाउमीन आ चुका है, अब खा के पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा है। देखने में तो ये बहुत मज़े का लग रहा है, लेकिन खा के पता चलेगा कि टेस्ट में ये कैसा है। और ये काफ़ी इनफ है, मैं ये सारा खा भी नहीं सकती, मैं इसको पैक करके लेके जाऊंगी साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। देखिए जी ये आज रूम टूर होने लगा है, हार्ड रॉक होटल, इनके रूम्स भी हैं इधर। और ये जो रूम है ना ये काफ़ी स्पेशियस है, ये इधर बेडरूम है, स्वीट टाइप है ना, सिटिंग लाउंज है ये, और बहुत खूबसूरत बना हुआ है, फैमिली स्वीट है बेसिकली। अब ये दूसरा रूम आ गया, रूम नंबर 2,
वो रूम नंबर 1 था और ये आ गया आपका रेस्ट रूम। ओह नाइस। तो ये देखें जी, व्यूज के साथ इंजॉय करें यहाँ पे और बहुत इंजॉय करें। शीशे में लगने लगे थे मुझे जाके। और ये है एक रूम, यहाँ से भी व्यू है ना। ओह वाओ, सो दे हैव अ टेरेस आल्सो। और ये सनसेट के सीन्स भी यहाँ से नजर आ रहे हैं। ओके नाइस। वो राकापोशी है ना वो ऊपर। हाँ बहुत प्यारा व्यू है। हाँ मैं तस्वीरें बनाती आई हूँ, तभी तो मैंने गाड़ी नहीं हायर की। अच्छा। क्योंकि मैंने बीच बीच में जहाँ जहाँ रुकने का दिल कर रहा था ना, रुक रुक के तस्वीरें बनाई हैं। सो ये हो गया जी रूम टूर और अब मैं जाऊंगी वापस। सो इट्स टाइम टू गो बैक नाउ। और मुझसे पूरा चाउमीन तो नहीं खाया गया, लिहाजा मैं लेके जा रही हूँ। और थैंक यू, इन्होंने मुझे बिल चार्ज नहीं किया सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द हॉस्पिटैलिटी। क्योंकि ऐसे ही होता है, मतलब लोग आपको मिलते हैं और वो आपको एज अ गेस्ट ट्रीट करते हैं। इट फील्स गुड। अदरवाइज मतलब किसी का क्या, मतलब कौन किसी का कोई कुछ और तो नहीं करता। नहीं असल में वो तो मुझे पता है, जाहिर ऑफ सीजन चल रहा है, अवेलेबिलिटी तो होगी, लेकिन बेटर नेक्स्ट टाइम। अभी ना मैंने असल में नीचे जाना है। हाँ थैंक यू। सो व्हाट्स योर गुड नेम? सो ही इज काशान। और ये आप यहाँ पे एज अ मैनेजर हैं? ये एज अ मैनेजर यहाँ पे। और आप लोकल हैं हुंजा के? लोकल ही हैं ये हुंजा के। और ये जो हार्ड रॉक हुंजा है, बेसिकली ये बता रहे हैं कि नवंबर में ये क्लोज कर देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली गेस्ट कम होते हैं एज कम्पेयर टू द सीजन। और ये रहा मेरा पार्सल और अब मैं चलती हूँ। रास्ते में अगर कुछ एडवेंचरस हुआ तो फिर मैं शूट करूंगी, उससे नहीं तो बस सीधे मैंने ना एक ही गियर मैंने लगाना है और सीधा नीचे जाना है। क्योंकि नीचे सारी उतराई है, बस रुकने की जरूरत नहीं है। ऊपर आते हुए बहुत टाइम लगा है मुझे। सो लेट्स गो। सो इस वक्त मैं वापस जा रही हूँ। बाय चांस मुझे लिफ्ट मिल गई है टू गेट डाउन, अदरवाइज मैंने पैदल जाना था क्योंकि मैं आई पैदल थी तो मैंने जाना भी पैदल ही था। बट थैंक्स टू देम जिन्होंने मुझे फेवर दे दी और अब मैं इनकी गाड़ी में बैठ के नीचे गणेश तक जा रही हूँ क्योंकि ये लोग भी बेसिकली नीचे जा रहे थे। इट वॉज अ गुड डे। और मेरा जो बिलीव है कि जब आप निकलते हो तो रास्ते खुद ब खुद आपके लिए बन जाते हैं, वो एक दफ़ा फिर प्रूफ हो गया आज। एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस। और हुंजा इसलिए लव है मेरा, फर्स्ट एंड लास्ट लव। तो व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं और होटल पहुंच के फिर देखते हैं। अब खाना तो मैंने खा लिया है, रेस्ट ही करूंगी ऑब्वियसली, जितनी आज हाइकिंग कर लिया मैंने गणेश से ऑनवर्ड धोकर पे। इट वाज अराउंड आई थिंक 3 घंटे तो लगे हैं मुझे तकरीबन। सो थैंक यू अल्लाह ताला फॉर ऑल दिस अपॉर्चुनिटी। बाय बाय। सो गाइज आई एम बैक टू द रूम। 6:30 हुए हैं इस टाइम। और थैंक यू सो मच इन लोगों का जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी और मैं यहाँ तक पहुँच गई। बेसिकली द गाय वाज फ्रॉम लाहौर और वो यहाँ पे होटल बनवा रहे हैं और टूरिज्म का काम भी करते हैं। सो ये कमरे की इस टाइम हालत हो गई है। पैकिंग मैं काफ़ी हद तक कर चुकी हूँ। थोड़ी बहुत जो चीज़ें बाहर हैं वो मैं रख लूँगी, सुबह मैंने वापस जाना है। और इट वॉज अ वेरी 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 लवली डे अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस। क्योंकि यही सोच के मैं निकल गई थी। मैंने आज गाड़ी नहीं हायर करवाई थी। एक तो ज़ाहिर बजट भी देखना होता है, दूसरा ये था कि मुझे एडवेंचर करना था, मतलब खुद से देखना था कि मैं ट्रैक करके जाऊँ तो मुझे कितना टाइम लगता है। तो तकरीबन मुझे 1:30 बजे मैं निकली थी और धोकर के जो टॉप तक पहुँचते पहुँचते मुझे तकरीबन 2.5 घंटे लगे हैं। और अगर हम गणेश वाला भी आधा घंटा ऐड करें तो 3 घंटे बनते हैं ये। तो आज का दिन बहुत अच्छा था और ये चाउमीन मज़े का था। अभी थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा सा और खा लूँगी ये। और बाकी अब बस पैकिंग करनी है और आराम करना है क्योंकि सुबह कल लाहौर के लिए निकलना है। तो काफ़ी हेक्टिक और लंबा ट्रैवल है वो। सुबह 8 बजे गाड़ी निकलेगी अलियाबाद से। मैंने टिकट करवा ली थी आज अपनी कंफर्म। और अब बस मुझे कैब अरेंज करनी है कॉल करके ताकि वो सुबह मुझे पिक करने आ जाए और मैं यहाँ से निकल के टर्मिनल पे जाऊँ। सो गुड नाइट फ्रॉम माई साइड। बाय बाय।